हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको उत्थित अंजनेयासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्थित अंजनेयासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। उत्थित अंजनेयासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर पैरों को इस तरह फैलाएं, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए इस तरह सामने की ओर झुकें। हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा पर रहेगी। 3-4 सेकंड रुकने के बाद श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे पैरों के साथ भी करें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा में श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। 3 से 4 सेकंड रुके, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखेंगे। उत्थित अंजनेयासन के प्रतिदिन के अभ्यास से मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही लाभ प्राप्त होता है, जिससे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चूंकि यह आसन अनाहत चक्र को प्रभावित करता है, इसलिए व्यक्ति सर्वप्रिय बनता है। उसका आभा मंडल ओजस्वी होता है। इस आसन के अभ्यास से एड़ी, टखने, जांग, नितंब, कमर, पेट, छाती, हाथ, गर्दन की मांसपेशियां स्वस्थ व मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, आंतें आदि आंतरिक अंग भी स्वस्थ होते हैं। मूत्र संस्थान, जननेंद्रियां, गर्भाशय, मलाशय आदि अंगों के रोग में भी यह लाभप्रद आसन है। उत्थित अंजनेयासन के अभ्यास से पैर मजबूत व फुर्तीले बनते हैं। संपूर्ण शरीर की लचक में वृद्धि होती है। मन शांत व एकाग्र होता है। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह अच्छा होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पेट के निचले भाग की चर्बी अर्थात बेली फैट कम होती है। कंधे भी मजबूत व गठीले बनते हैं। घुटनों के रोग में भी यह लाभप्रद आसन है। उत्थित अंजनेयासन के अभ्यास से शरीर का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। तनाव, अवसाद आदि मानसिक रोग में भी लाभ देता है। मेरुदंड की लचक में वृद्धि होती है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। चेहरे की कांति में भी वृद्धि होती है। नेत्र व कर्ण रोग में भी लाभ देने वाला यह आसन है। इस आसन के अभ्यास से शरीर निरोग बनता है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए यह लंबाई बढ़ाने में भी सहायक आसन है। यह वार्म अप के तौर पर या स्ट्रेचिंग के तौर पर किए जाने वाला एक उत्कृष्ट यौगिक क्रिया है। चूंकि इस आसन में हाथों को उठाकर अंजनेयासन लगाया जाता है, इसलिए उत्थित अंजनेयासन कहते हैं। उत्थित का अर्थ होता है उठा हुआ। अंजनेय का अभिप्राय नमस्कार से है, जहां आसन मुद्रा को इंगित करता है। उत्थित अंजनेयासन के अभ्यास से अनाहत, मूलाधार, मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। उत्थित अंजनेयासन घुटनों के गंभीर रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी, गंभीर मेरुदंड के रोग से ग्रसित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो,
या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर या किसी बीमारी से ग्रस्त अवस्था जहां कमजोरी उत्पन्न हुई हो उस दशा या अवस्था में भी इस आसन का अभ्यास न करें। यह संपूर्ण शरीर को लाभ देने वाला एक अच्छा आसन है। जहां यह सहज और सरल है, यहाँ इसके करने से मानसिक तथा शारीरिक लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो यह था उत्थित अंजनेयासन योग करने की विधि व उसके लाभ।